कंप्लीट जेडीबीसी के इस प्लेलिस्ट में स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो अभी तक इस प्लेलिस्ट में हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें स्टेटमेंट इंटरफेस क्या है, कैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्यों करते हैं और कैसे रिकॉर्ड को डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे, हम अपने जावा प्रोग्राम्स के थ्रू समझ चुके हैं ये सब। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे डाटाबेस में जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करके रखे थे उसको रिट्राइव करें हम, और रिट्राइव करने के बाद कैसे उसको हम अपने कंसोल पे शो कर सकते हैं। इस वीडियो में कंसोल पे ही शो करने के लिए सीखेंगे। वैसे अगर आप स्विंग कंट्रोलर्स यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग से वीडियोज बना चुके हैं, आप हमारे उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए रिट्राइव करके देखते हैं। तो रिट्राइव करने के लिए हम लोग एक नया यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्लास रिट्राइव डेमो, और मेन मेथड हमें चाहिए तो मेन मेथड भी हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। और हमें पता है कि शुरू के कुछ स्टेप्स तो फॉलो सेम करना है। थ्रो करना होता है एक्सेप्शन को, थ्रो कर देते हैं एक्सेप्शन, हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं तो इसलिए थ्रोज कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोग क्लास लोडिंग कर रहे थे, एस्टेब्लिश कर रहे थे कनेक्शन और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, ये हमारे स्टेप्स कॉमन थे तो कॉपी पेस्ट कर लिए हम लोग। इतना हमारा कॉमन था, कॉपी पेस्ट कर लिया। लास्ट में भी दो चीजें कॉमन होती थी, कौन सी? तो क्लोज करने के लिए दोनों को, तो क्लोज हम कर लेते हैं यहाँ पे। दोनों क्लोज भी हो चुका। रिट्राइव करने के लिए वैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू एग्जीक्यूट करते थे क्वेरी को, तो दो मेथड था हमारे पास। एक है एग्जीक्यूट अपडेट मेथड और दूसरा था एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड के बारे में बताएं। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज करेंगे हम लोग नन सेलेक्ट क्वेरी के लिए, जिसको हम लास्ट दो वीडियो में करके भी देखें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को। तो स्टेटमेंट के पास जो मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, जरा उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। आज इसको भी क्वेरी चाहिए, लिख लेते हैं। सेलेक्ट क्वेरी इसको चाहिए तो सेलेक्ट लिखते हैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार की जगह पे हम अपने कॉलम का नाम मेंशन कर सकते हैं। अभी मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो स्टार फॉर्म मेंशन कर दिए यहाँ पे, और रिकॉर्ड रिटर्न। इसी क्वेरी को हम स्ट्रिंग के क्वेरी ऑब्जेक्ट बना के भी उसमें भी डाल सकते हैं, बट ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा है तो मेंशन कर दिए, रिकॉर्ड रिट्राइव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू आएगा। ये जो रिकॉर्ड है हमारे टेबल्स के अंदर में किस फॉर्म में? तो हमारे डाटाबेस के अंदर में टेबल्स के फॉर्म में। जब इसको रिट्राइव करेंगे तो एक टेबल के फॉर्म में ही डाटा आएगा। टेबल के फॉर्म में आएगा तो टेबल के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करने के लिए कोई तो चाहिए। तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए हम एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, इसको रिजल्ट सेट इंटरफेस। याद होगा अगर आप हमारे स्टोरी को सुने थे शुरुआत के क्लासेस में, तो शुरुआत के क्लासेस में जब हम स्टोरी पे डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे हम कि हम लोग यहाँ पे रिजल्ट सेट इंटरफेस को यूज करेंगे, जिसके अंदर में हम डाटा को रखने वाले हैं, ठीक है, बॉक्सेस के फॉर्म में। तो ठीक ऐसे यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो उधर से जो भी डाटा आया कहाँ पे रखेंगे इसको? तो रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर में रखेंगे। कहाँ मिलेगा ये रिजल्ट सेट? ये भी मिलेगा एसक्यूएल पैकेज के अंदर में। तो एसक्यूएल पैकेज के अंदर में है तो इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं आरएस के नाम से क्रिएट किया। तो जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या है? रिजल्ट सेट। इसका एक ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा। इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का क्या मीनिंग है? डाटाबेस में जो भी डाटा है टेबल्स के फॉर्म में था, अब वो जो डाटा था उसको रिट्राइव करके हमें भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हम रिजल्ट सेट के अंदर में पूरा टेबल्स को स्टोर कर चुके हैं। अब जब पूरा टेबल रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर में आ चुका है तो जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे या रिट्राइव करें या फिर कोई अपडेट्स करें वो रिजल्ट सेट के साथ ही करना हो। तो बहुत ही पावरफुल इंटरफेस है हमारा रिजल्ट इंटरफेस, ठीक। तो इसी के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। क्या करते हैं रिजल्ट इंटरफेस? तो रिजल्ट इंटरफेस का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को, रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे अब उस डाटा के साथ रिजल्ट इंटरफेस के साथ ही करेंगे। इसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ मेथड है, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट मेथड रिटर्न टाइप है इसका बूलियन। नेक्स्ट मेथड चेक करेगा कि डाटा है या नहीं। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग कहानी में सुने थे स्टोरी के अंदर में
कि चेक करेंगे पहले डाटा है या नहीं है, निकालना शुरू नहीं कर देंगे। तो नेक्स्ट मेथड ये चेक करके बताता है कि उसमें डाटा प्रेजेंट है या नहीं है। गेट इंट मेथड इंटीजर टाइप के डाटा को रिट्राइव करने के लिए, गेट स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग टाइप के, सेम ऐसे डबल। मेटा डाटा पढ़ेंगे तो मेटा डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मेटा डाटा, कैसे एक्सेस करेंगे। इसके पास भी क्लोज मेथड है, काम खत्म होने के बाद जैसे क्लोज करते हैं हम लोग क्लोज मेथड, बिफोर फर्स्ट लास्ट। इसको हम लोग नेविगेशन में देखेंगे कि नेविगेट कैसे करेंगे, इसको रहने देते हैं। तो हम अभी रिकॉर्ड को रिट्राइव कर चुके हैं, तो रिजल्ट सेट में आ गया। तो जैसा कि फर्स्ट मेथड हम लोग देखें, इसके पास मेथड है नेक्स्ट मेथड, और ये नेक्स्ट मेथड क्या करता है, तो चेक करके बताता है कि रिकॉर्ड है कि नहीं। चेक कर ले हम लोग रिकॉर्ड है कि नहीं, तो चेक करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर में इसको प्रिंट कर लेते हैं। अभी तो रिकॉर्ड है क्योंकि रिकॉर्ड तो था डाटाबेस के अंदर में, तो अगर इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करता। ट्रू फॉल्स समझ में आ रहा। तो रिकॉर्ड इसके पास है, अगर रिकॉर्ड है तो हम क्या करते हैं, इफ में चेक कर लेते हैं कि rs.next, अगर रिकॉर्ड है तो प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने के लिए बताना तो पड़ेगा, और कुछ भी प्रिंट करते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, इसी रिजल्ट सेट से मांगेंगे। अच्छा, रिजल्ट सेट हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे RS एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता, इससे एक एक करके रिट्राइव करके प्रिंट करेंगे, इससे हमें वही डाटा मिलेगा जो हम इससे डिमांड करें। तो हमें इसका इंटीजर टाइप का डाटा चाहिए, इंटीजर टाइप। अब ये जो गेट इंट मेथड है ओवरलोडेड मेथड है यहाँ पे, तो गेट इंट मेथड मिलेगा। एक तो मिलेगा जिसमें हम कॉलम का इंडेक्स नंबर बता दें, या दूसरा हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक कॉलम का इंडेक्स, और दूसरा हमें मिल जाएगा यहाँ पे कि कॉलम का नाम बता दे, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। या तो इंडेक्स नंबर या कॉलम का नेम। क्या मतलब है, एक कॉलम का नाम जो होता है वो नाम बता दे तो भी काम चल जाएगा, या फिर इंडेक्स नंबर, हम दोनों करके देखा। वैसे इंडेक्स नंबर यहाँ पे काउंटिंग होगा 1 से, तो 1 देंगे तो रोल नंबर, 2 देंगे तो नेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किसका काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग कर रहे हैं अभी रोल नंबर्स का, तो रोल नंबर हमें 1 पे चाहिए तो यहाँ पे 1 मेंशन कर। ठीक है, इसी प्रकार से नेम भी चाहिए तो नेम भी हम लेके आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट क्या है, इसको कॉन्केटिनेट कर देते हैं कि बीच में स्पेस आ जाए, स्पेस कॉन्केटिनेट कर दिया। फिर बोले कि हमें नेम भी चाहिए, तो नेम किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था, तो गेट स्ट्रिंग टू लिख देंगे तो भी आएगा, या नहीं तो हम यहाँ पे कॉलम नाम भी मेंशन कर देंगे तो भी। तो रिकॉर्ड यहाँ से रिट्राइव होके आ गया। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो पहला रिकॉर्ड आ चुका है, लेकिन हम तो सारे रिकॉर्ड रिट्राइव करने की बात किए थे। तो इफ में हम क्या किए, एक बार चेक किए कि वो रिकॉर्ड प्रेजेंट है क्या उसके अंदर में, बोला हाँ है, तो उस रिकॉर्ड को एक बार इसने रिट्राइव किया। मतलब ये हुआ कि टेबल हमारा पूरा आ चुका है, कॉलम नेम हमारे पास मेंशन था, तो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड थे, अभी तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड है। तो चेक किया क्या रिकॉर्ड है, बोला हाँ है, नेक्स्ट मेथड, तो चेक करने के बाद रिट्राइव करके हमें प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम वाइल यूज कर ले, तो वाइल लूप में क्या होता था, वाइल लूप का यूज करके हम बार बार रिट्राइव कर सकते हैं, बार बार कोई भी चीज को रिपीट कर सकते हैं। तो वाइल में हम बार बार चेक करते जाएंगे, रिकॉर्ड है, हाँ है, रिट्राइव करो, हाँ है, रिट्राइव करो, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे इफ के जगह हम यूज कर लेते हैं वाइल लूप, और जैसे ही वाइल लूप को यूज करेंगे तो बार बार रिट्राइव करके प्रिंट करेगा। तो जैसे ही अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी डाटा था हमारे डाटाबेस के अंदर में उस टेबल्स को रिट्राइव किया और यहाँ पे प्रिंट कर चुका। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे कि डाटाबेस में जो भी रिकॉर्ड को इंसर्ट किए थे लास्ट वीडियो में, उसको रिट्राइव करके हम अपने जावा प्रोग्राम्स में कैसे शो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये प्लेलिस्ट आप इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी डिस्कशन करेंगे रिजल्ट सेट के बारे में। रिजल्ट सेट इंटरफेस बहुत पावरफुल इंटरफेस है, इसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, उन सब फीचर्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।